तो छात्रों आइए जो है आज हम गुण स्वर संधि पढ़ते हैं। कल हमने दीर्घ स्वर संधि देखा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार फिर चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। आइए आज देखते हैं गुण स्वर संधि को। दूसरी संधि जो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि देखते हैं। दूसरी संधि इसमें भी उसी तरीके से होता है, बस थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग हो जाता है। देखिए, जब अ या आ के बाद, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि में आपने देखा अ, ई और उ के बाद समान स्वर आ रहा था। अ, ई, उ, बड़ा ई है चाहे छोटा हुआ है, चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, लेकिन समान स्वर वहां पे आ रहा था। अ के बाद अ आएगा, ई के बाद ई आएगा और उ के बाद उ आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अ या आ के बाद केवल पहले अ आएगा चाहे आ आएगा। ई या ई आए, ठीक है। छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है। अ या आ के बाद ई या ई आ जाए, कि अ के बाद ई आ जाए चाहे आ के बाद ई आ जाए, चाहे अ के बाद आ के बाद ई आ जाए चाहे आ के बाद ई आ जाए, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा और है, और अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है। यही यानी कि पहले अ या आ ही आएगा, इसके बाद ई आ जाए चाहे ई आ जाए तो ये हो जाएगा, और अ या आ के बाद उ आ जाएगा या फिर उ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा। ये ध्यान देना है। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। और अ या आ के बाद री आ जाए तो और हो जाता है। ठीक है, ये इसका नियम है। जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और अ या आ के बाद उ या उ आ जाए तो ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। देखिए कैसे होता है। अ धन ई बराबर ए हो जाएगा, और धन बड़ी ई बराबर भी ए हो जाएगा। आ धन छोटी बराबर ए, और आ धन बड़ी ई बराबर ए। ठीक है। फिर और धन उ आ जाएगा तो ओ हो जाएगा, या फिर और धन बड़ा उ आ जाएगा तब भी ओ हो जाएगा, और आ धन बड़ा उ आ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और आ धन छोटा हो, आ धन छोटा उ आ जाएगा तभी हो जाएगा, और आ धन बड़ा उ आ जाएगा तब भी
ओ हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अधन री आ जाएगा तो और हो जाएगा, और आधन री आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ये समझना है आप लोगों को, बस इसमें यही होता है। गुण स्वर संधि में क्या होता है, जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अ के बाद ई आया तो ए, या अ के बाद बड़ी आया तो ए, आ के बाद ई आया तो ए हो गया, और आ के बाद बड़ी आया तभी ए हो गया। और अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। अ या आ के बाद छोटा हुआ है तो ओ, अ के बाद बड़ा हुआ है तो भी ओ, आ के बाद छोटा हुआ है तो ओ, और आ के बाद बड़ा हुआ है तो भी ओ हो जाता है। और अ या आ के बाद री आ जाए तो और हो जाता है, अ के बाद री आ जाएगा तो और, या फिर आ के बाद री आ जाएगा तो और। ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे अ का हम पहले देखते हैं, अ के बाद ही आ गया, जैसे यहाँ पे नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र, अधनी र में अ आ गया है और इधर ई, दोनों मिलके क्या हो गया ए, नरेंद्र। परम धन ईश्वर यानी कि अ और इधर बड़ी ई मिलके भी ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा परमेश्वर। इसी तरीके से महाधन इंद्र यानी कि आधन ई छोटी ई, महाधन इंद्र भी मिलके ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे महेंद्र। इसी तरीके से आधन ई रमाधन ईश, वहां पे आ और इधर बड़ी ई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा रमेश। तो आपने देखा कि अ या अ के बाद ई है तब भी ए हो गया, अ के बाद बड़ी ई है तब भी ए हो गया, आ के बाद ई है तब भी ए हो गया, और आ के बाद बड़ी ई आया तब भी ए हो गया। इसका एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं। सूर्यधन उदय, यहाँ पे अ धन छोटा हुआ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सूर्योदय। महा यानी कि आधन महाधन उत्सव बराबर क्या आ जाएगा महोत्सव। देखिए अधन बड़ा ऊ, तो जल में अ और यहाँ पे बड़ा ऊ बराबर हो जाएगा जलोर्मी। देखिए उर्मी मतलब होता है लहर, यानी कि जल की लहर, जलोर्मी। आधन ऊ बराबर ओ, गंगाधर उर्मी, उर्मी मतलब लहर होता है, गंगा की लहर, तो गंगोर्मी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा, इन चारों से रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल भी आपको मिल गया, कैसे अ के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाता है, और आ के बाद ऊ आता है तब भी वो हो जाता है। ये गुण स्वर संधि में हमको पता चलता है। और वाला जैसे अ या आ के बाद री आएगा तो भी और हो जाएगा। देखिए कैसे अ के बाद री आया है देवधन ऋषि, वो में अ आ गया और यहाँ पे ऋषि, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा और, तो हो जाएगा ये बराबर देवर्ष, और इसमें छुप गया देव अर्श, देव अर्श देवर्ष। इसी तरीके से आधन भी यानी कि महाधन ऋषि, महा में आ गया और री आ गया, तो महाधन ऋषि बराबर यहाँ पे भी महर्षि हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अ के बाद जब री आता है तो पर हो जाता है, और आ के बाद जब री आता है तो भी और हो जाता है। दोनों का एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि गुण स्वर संधि में किस तरीके से परिवर्तन होता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, जरूर करिए।